लेकिन सरकार आवाज़ जब नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं हम लोग को सदन में भेजने के लिए अपना नेता चुनना पड़ता है। नेता वहाँ जो लीडर्स पर्सन में जिसको चुनेंगे सदन में वही आवाज़ रखेगा। जैसे जहाँ तक 5वीं अनुसूची की मांग है, 6वीं अनुसूची की मांग है, सरना कोड की मांग है, जब तक मेरा आदमी कोई सदन में नहीं जाएगा, बात नहीं रखेगा, तो लोगों को समझाए कैसे। जैसे हम लोग ना मंत्री पद चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, हमको दिल्ली में सरना धर्म कोड का आवाज़ चाहिए, हमको दिल्ली में 5वीं अनुसूची का आवाज़ चाहिए, हमको दिल्ली में जो ट्राइबल स्लैब प्लान का जो पैसा आता है वो चाहिए, जो पैसा को हम स्कूल खोल सके, अस्पताल खोल सके और हमारे आदिवासियों के उत्थान में काम कर सके। तो कामना नाली गार्गी नाल खनेरते हुए अपन समाज नु इन अपने आप की वोट लाना की जरूरत रही, इन समाज की वोट लाना की जरूरत रही, अपन शिक्षा की वोट लाना की जरूरत रही, अपन रोजगार के वोट लाना चाहिए रही। तो इस समय चुनाव का माहौल है और यहाँ ये पेड़ के नीचे यहाँ कुछ लोग गोलबंद हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनका क्या मतलब मकसद है, तो इनका विचार जानते हैं यहाँ कि ये लोग किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये लोग मतलब चुनाव का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग किसी न किसी पार्टी को मतलब देने के लिए कुछ विचार लेके यहाँ इकट्ठा हुए होंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि यहाँ क्यों ये लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो चलिए जानते हैं ये लोग से। हम लोग चमरा लिंडा के समर्थन में है, क्योंकि आज चमरा लिंडा हम लोग आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। जहां आदिवासी समाज का मतलब कुछ भी ऐतिहासिक जगह ज़मीन, अरे पाढ़ा प्रेमी भाई बहनों और माता पिताओं से कहना चाहती हूं कि वो सब चीज़ से सतर्क रहे और हमारे जिधर पाढ़ा भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन जिधर एक हित में हो रहे हैं उसी तरफ जाना है और वही हमारे चमरा लिंडा भाई को वोट देके भारी मतों से विजय बनाना है, क्योंकि वही हमारे आदिवासी समाज को बचा सकते हैं। आदिवासी समाज में स्कूल है ना, कॉलेज है ना, हॉस्पिटल है, कोई चीज़ नहीं है। और हमारे चमरा लिंडा हमारे मतलब आदिवासी स्कूल और आदिवासी हॉस्पिटल बाल बच्चे पढ़ाने के लिए के हित में ही बात करते हैं। मैं इतना ही बोल के धन्यवाद देती हूँ। तो क्या आप लोग धर्मगुरु का जो समर्थन है कांग्रेस को देने को, उसको आदिवासी समाज नहीं मान रहा है? नहीं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही 1950 में जो हमारे आदिवासी का जो हम लोग को जो भी लाभ मिल रहा था, जो भी हम लोग का आदिवासी का ये था, उसको कांग्रेस सरकार ही हटा दिया है। तो आदिवासी आज उसको कैसे वोट देगा? इसको आदिवासी को जानना है, हमारे पाढ़ा प्रेमी भाई बहनों को, माता पिताओं को जानना है कि हम लोग को कितना सरकार गुमराह कर रहा है। बीजेपी सरकार और कांग्रेस तो बहुत राज चला चुका है ना, तो क्यों ये सरना कोड लागू नहीं करवाया? लेकिन आज जब हमारे बड़े भाई, हमारे अगुआ ये चमरा लिंडा खड़ा हो रहे हैं तो उनका विरोध कर रहे हैं और वो हमेशा के लिए आदिवासी के हित में बात करते हैं, उनका ये में समर्थन करते हैं, अच्छाई में। तो एक बार आप लोग से जानना चाहते हैं कि कंफर्म आप लोग मतलब कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? सभी लोग चमरा लिंडा को दे रहे हैं। तो चलिए कुछ और लोग से यहाँ जानते हैं कि मतलब अगर चमरा लिंडा को दे रहे हैं तो चमरा लिंडा को क्यों दे रहे हैं। और ऐसे भी मतलब बहुत जगह भी कहा जा रहा है कि चमरा लिंडा तो निर्दलीय पार्टी है, तो ये मतलब निर्दलीय हो के मतलब क्या कर लेगा, क्या हमारा आदिवासी समाज के लिए कुछ मतलब कर पाएगा? चमरा लिंडा को इसीलिए दे रहे हैं कि मतलब हम लोग के मतलब सुसई धरती में कर्मा टाड़ था, उसको हाँ। मतलब बचाने का काम किया है, इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, ये तो आप लोग को लगता है ना कि मतलब कि निर्दलीय हो के भी ये हमारा काम करेगा? हाँ, काम करेगा। चलिए ठीक है। यहाँ हमारे बीच में अभी जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष संगम उरांव आए हैं, जानते हैं कि उनका क्या विचार है। तो दादा, आपका क्या विचार है, इस समय किस पार्टी को वोट देना चाहिए? इस बार जो चुनाव है लोहरदगा लोकसभा चुनाव, लोहरदगा लोकसभा चुनाव की जनता ने मूड बना लिया है, हमारे समाज के भी लोगों ने मूड बना लिया है। इस बार चमरा लिंडा को जिताना है। जैसे हम लगातार 2004 में चुनाव लड़े, 9 में लड़े, 14 में लड़े, मतलब कभी सेकंड में रहे, कभी थर्ड में रहे, और 2019 में हम लोग 5000 वोट से हारे थे। तो इस बार जब उस टाइम का अंतर 5000 था, आज हमारा समाज बहुत जागृति हो गया है, एक कट्टरपंथी आ गया है सरना के विचारों से। इसे देखकर लग रहा है इस बार पूरा समाज ही नहीं, यहाँ का आदिवासी मूलवासी इस बार चमरा लिंडा को वोट देने वाला है। चमरा लिंडा भारी मतों से यहाँ पास चुनाव विजय होने वाले हैं। तो दादा, आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, मतलब निर्दलीय का पावर आदमी को पता नहीं होता है, जिसके कारण कि आदमी लोग ऐसे गुमराह कर लेते हैं कि मतलब ये तो निर्दलीय है या क्या कर लेगा, और इसका पावर को नहीं समझते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा आप डिटेल से बताइएगा। जैसे कि हम लोग भारत में 543 लोकसभा है जी, 250 राज्यसभा है,
अगर कोई आदमी निर्दलीय भी राज्यसभा जाता है तो जाता है ना वहाँ से, हाँ जी, विधायक बिल्कुल। लोग वोट करते हैं। कोई बाहर का किसी को टिकट दे दिया जाता है, कोई करोड़पति को, कोई व्यवसायी को, तो निर्दलीय जाके राज्यसभा जाके अपना बात आवाज़ को रखता है। नथवानी जी क्या थे, निर्दलीय थे। उसके बाद हम लोग 543 लोकसभा है, ओवैसी का संसद मात्र एक ही है, तो ओवैसी जो अपना मुसलमान का बात को वहाँ रख रहा है ना, अपना आवाज़ को उठा रहा है ना, तो उसी तरह निर्दलीय भी जाकर चमड़ा लिंडा भी वहाँ बात को रखेंगे। एक बार नहीं, अब देखिए संसद में 6 महीना में 1 साल में कोई सरना कोड का बात रख दिया, उसके बाद आदमी भूल जाता है क्या है सरना कोड क्या नहीं, डिटेल में समझा नहीं पाता है जानकारी के अभाव से। तो हम लोग चाहते हैं इस बार चमड़ा लिंडा जी जाए और जब जब सत्र चले उस बार सरना कोड का मांग करेंगे और कहेंगे, डिटेल में समझाएंगे सरना कोड क्या है, क्यों चाहिए, काहे वर्षों का लड़ाई को मांग कर रहा है। अभी हम लोग न्यूज़ में आज देखा, समीर उरांव कर रहे हैं कि हम उनसे पूछा कि आप सरना कोड के बारे में क्या आपकी सरकार ये तो करेगी, तो बोल हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 24 साल का हो गया है झारखंड, मतलब अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। तो एक आप उसी समाज से हैं, सरना समाज से है, चुनाव आएगा तो बोलेगा ना हम सरना समाज के हितोषी हैं, और जब पूछा जाए कि आप सरना कोड क्या है तो बोलते अध्ययन कर रहे हैं। 24 साल में आदमी 18 साल में वोट देने के लायक हो जाता है, तो अध्ययन करने के लिए कितना टाइम चाहिए उनको, बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वैसे अभी माहौल चुनाव का है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब चमड़ा लिंडा आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं करता। आप मतलब कुछ मतलब ऐसा पॉइंट बताइए कि मतलब आदिवासी लोग को पता चले कि नहीं आदिवासी समाज के लिए चमड़ा लिंडा कितना कुछ किया है। देखिए हम लोग शुरू से देखते आए हैं, जब झारखंड राज्य अलग हुआ आसू पार्टी भी थी, लेकिन एक स्टूडेंट को नए आंदोलन को आगे दिशा दशा देने के लिए आदिवासी छात्र संघ का गठन होता है। और आदिवासी छात्र संघ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं कि शुरू से उनका मांगता है सरना कोड देना होगा, फिर उन्हें ये भी नारा दिया सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं। आज जो सरना कोड हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पहले देखते थे कि रांची में सरहुल मन रहा है, कहीं मत रंग बिरंगा ड्रेस हम लोग जाते थे, सब साड़ी भी, ड्रेस भी, शर्ट पैंट भी रंग बिरंग जाते, लेकिन आज पूरा रांची ऐसा सरहुल में देखे आएंगे आप लोग, ऐसा सरहुल में लीन हो गया कि सबका सफ़ेद और लाल के अलावा कहीं दिखा ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये चमड़ा लिंडा का देन है। और देख ही रहे हम लोग सब जगह जो परचम लहराया है। आज मजबूरन कोई भी समुदाय हो वो भी सरना गमछा ओढ़ रहा है। क्यों ओढ़ रहा है कि हाँ आज जो इन लोगों ने कार्य किया, लगातार हक अधिकार का बात हुआ, चाहे हम लोग जो हमारा एज छात्र कहना चाहेंगे, जो आदिवासी का बैकलॉग का वैकेंसी था, बहुत बैकलॉग मतलब समझते नहीं है, जैसे कि वैकेंसी निकलता है बहुत सारा जो सीट खाली रह जाता है, उससे लाखों 1.5 लाखों का जो सीट खाली रह गया था उसको मांग करके हमारा सीट निकाले। वो सीट किसका है? यहाँ का आदिवासी का है, यहाँ का दलित का है, जो बैकलॉग सीट रिजर्व सीट है। अभी भी सरकार के पास हमको लगता है 2.5 से 3 लाख हमारा आदिवासी का सीट खाली होगा, इसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। फिर आप फिर यही लोग बोलेंगे कि नहीं कि चमड़ा लिंडा से 10-15 सवाल पूछ लेंगे। अरे भाई सिर्फ चमड़ा लिंडा से क्यों पूछ रहे हो? उनसे ही पूछो, यहाँ के विधायक से पूछो, यहाँ के जो सांसद थे उनसे पूछो, यहाँ लोकसभा का जो लोहरदगा से जो मंत्री है उनसे पूछिए। एक विधायक रह के कोई बिशनपुर, यहाँ 5 विधानसभा है, कोई बिशनपुर का आदमी यहाँ मांडर में आके सोसई आश्रम कॉलेज का गेट का ज़मीन को बचा रहा है, कोई मांडर का विधायक जाके गुमला का ज़मीन को बचाएगा? नहीं बचाएगा। कोई सिसई का आदमी आता है ज़मीन बचाने के लिए, विधायक आएगा? नहीं आएगा। लोहरदगा का आएगा? नहीं आएगा। गुमला का आएगा? नहीं आएगा। तो चमड़ा लिंडा ऐसा आदमी है, बिशनपुर उनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र है, लेकिन वो गुमला भी का ज़मीन को बचाने जाते हैं, यहाँ मांडर का ज़मीन को भी बचा रहे हैं और हक अधिकार का बात भी कर रहे हैं। अब कुर्मी लोग एसटी का दर्जा मांग रहा था, प्रभात तारा मैदान कौन विरोध किया? भारी मंच से कह दिए कि अगर चमड़ा लिंडा किया और बोले कि अगर उसका दर्जा देते हैं तो पूरे रांची को चींटी की तरह बंद कर देंगे और कतार पे लगा देंगे कह के। तो वैसा एक दहाड़ने वाला और संसद में बोलने वाला नेता चाहिए। जैसे कार्तिक उरांव थे, वो भी आप आदिवासियों की बात को रखते थे। उसके बाद हमको लगता नहीं है कि आज तक संसद में कोई पार्टी में, मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी चुनाव लेगा बीजेपी से, कांग्रेस जैसा बोलेगा विचारधारा का वैसे ही बात बोलेगा, बीजेपी जैसा बोलेगा वैसे ही बोलेगा। समीर उरांव तो बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम वनवासी हैं, तो उनका विचारधारा देखिए। फिर कांग्रेस का विचारधारा को देखिए, तो यहाँ विचारधारा को समझना है। चमड़ा लिंडा का विचारा आदिवासी का विचारधारा है और उन्हीं को इसलिए आज भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आप तो अभी लगातार चुनाव प्रसार में आप लगे हुए हैं, और जैसे कि गुरु जी का समर्थन कांग्रेस को है, तो आप मतलब क्या जनता का मतलब राय जानने का कोशिश किए हैं? लेकिन वो फील्ड में जा रहे हैं, अब किनका क्या डिसीजन है, कौन किसको समर्थन कर रहा है, लेकिन जो अच्छा ही काम करता है उसको सब चाहता है। आदमी नाम से नहीं, आदमी का काम से जानता है। आज चमड़ा लिंडा क्यों जान रहा है? घर उनका फटिया टोली है, बिशनपुर के विधायक हैं, आज लोहरदगा लोकसभा 5 विधानसभा है, तो उनका काम से जान रहा है, ना कि नाम से। अब किसी का निजी विचार हो सकता है कि आप
इंडिया गठबंधन को सपोर्ट की है, बीजेपी के आदि भाई समाज बीजेपी क्यों समर्थन करेगा, क्यों वोट देगा, कांग्रेस को क्यों वोट देगा, क्यों समर्थन करेगा? आज तक क्या किया? 1951 में जो हम लोग का सरना धर्म का जो एक कॉलम था, निमिष था, कुछ था, लेकिन उसको हटा दिया गया। उसके बाद में जब 2004 में जब कांग्रेस का सरकार था, ट्राइबल कमीशन के अध्यक्ष थे जो माननीय मंत्री अभी लोहरदगा से रामेश्वर राव जी, यहाँ से TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भेजा जाता है वहाँ अनुसूचित जनजाति आयोग को, तो वहाँ से भी वापस लौटा दिया जाता है। तो हम लोग को आदिवासी लोग कभी बीजेपी फूटेगा फुटबॉल जैसा, कभी कांग्रेस फूटेगा, तो हम लोग को तीसरा विकल्प के रूप में चमरा लिंडा को चुनना पड़ेगा और अपना आवाज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही समझने की हम लोग को ज़रूरत है ना। तो दादा आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं, जैसे कि आदिवासी का जो मुख्य मांग है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सरना कोड हो या तो 5वीं अनुसूची या तो 6वीं अनुसूची में जो आदिवासी का जो अधिकार है, ये अगर इस मुद्दे में इस अधिकार को अगर वो मांगना चाहेंगे तो सरकार को ये कब मजबूर कर सकते हैं, ये कब मांग सकते हैं, ये निर्दलीय का पावर, ये आप बता सकते हैं एक बार? देखिए, लगातार हम लोग शुरू से ही सड़क से लेके रैली तक हम लोग ने आंदोलन किया, लेकिन सरकार आवाज़ जब नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं हम लोग को सदन में भेजने के लिए अपना नेता चुनना पड़ता है। नेता वहाँ जो लीडर्स पर्सन हम जिसको चुनेंगे सदन में वही आवाज़ रखेगा। जैसे जहाँ तक 5वीं अनुसूची की मांग है, 6वीं अनुसूची की मांग है, सरना कोड की मांग है, जब तक मेरा आदमी कोई सदन में नहीं जाएगा, बात नहीं रखेगा, तो लोगों को समझाए कैसे? जैसे हम लोग सदन में देखते हैं, डिबेट होता है, क्वेश्चन होता है, जो वहाँ के ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो बताएंगे कि सरना कोड देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। तो ये दादा भी जैसे पक्ष रखेंगे, वो विपक्ष वाला ही पक्ष रखेंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना। जैसे हम लोग सरना धर्म कोड झारखंड विधानसभा से पारित हो रहा था, तो वहाँ सदन में बुलाया गया, पारित कर दिया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर जब झारखंड अलग राज्य हो रहा था तो विधानसभा से केंद्र सरकार को लौटा दिया गया, लेकिन जब तक वहाँ का सदन में जाके कोई बात नहीं रखेगा, समझाएगा नहीं, तब तक ये बात बढ़ने वाला आगे नहीं है। इसीलिए हम लोग को एक ऐसा लीडर को चुनना है ताकि वहाँ बातों को समझाए, बातों को रखे और वहाँ हमारा जो डिमांड हो वो पूरा हो सके। जहाँ तक निर्दलीय की बात है, मधु कोड़ा जी निर्दलीय से मुख्यमंत्री बन गए। अभी निर्दलीय का वो पावर है जो जैसे बीजेपी का तो हाईकमान से आदेश आएगा दिल्ली से कि आप मतलब ऊपर से जो आदेश आएगा उसी को वो फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करें, तो बाद में टिकट कट जाएगा विरोध में बोलेंगे तो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक सिक्का का दो पहलू है, टेल वही है। अभी जब बीजेपी का माहौल रहता है तो कांग्रेस वाला बीजेपी में चल जाता है, जब कांग्रेस का माहौल रहता है तो बीजेपी वाला कांग्रेस में आ जाता है। तो वही है, तो हमको समझना है सही और गलत को। अब दादा अभी जेएमएम पार्टी में थे, उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, वो चाहते हैं तो नहीं हम जेएमएम में लड़बाओ, अगली बार 6 महीने बाद चुनाव हो 2019 में, तो वहाँ से विधायक बन के फिर मंत्री बन जाओ, क्या चिंता था, क्या मजबूरी था। लेकिन जब सरकारें आवाज़ नहीं सुनती हैं तो कहीं ना कहीं आगे आना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसमें सबको मोहमाया को त्याग के ना मंत्री पद चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए। हमको दिल्ली में सरना धर्म कोड का आवाज़ चाहिए, हमको दिल्ली में 5वीं अनुसूची का आवाज़ चाहिए, हमको दिल्ली में जो ट्राइबल सलाह प्लान का जो पैसा आता है वो चाहिए, जो पैसा को हम स्कूल खोल सके, अस्पताल खोल सके और हमारे आदिवासियों के उत्थान में काम कर सके। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। तो एक सवाल और आपसे लास्ट बार करना चाहते हैं। अभी सोशल मीडिया का समय है, आप लगातार देख रहे हैं कि जैसे कि बहुत जगह पे धर्मगुरु को मतलब विरोध किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, कमेंट के माध्यम से देख रहे हैं कई चैनल में कि धर्मगुरु को आदर तो कर रहे हैं, लेकिन उसको धर्मगुरु के नाम पर वो उसको बहुत कोई कह रहे हैं कि मतलब वो धर्मगुरु को सिर्फ धर्मगुरु के बारे में, मतलब कि समाज के बारे में, धर्म के बारे में बताना चाहिए, राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कहना भी सही है। जैसे परम पूजनीय आदरणीय बंधन तिगा जी, कोई भी धर्मगुरु चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे हिंदू का पंडित ही क्यों ना हो, चाहे उसका धर्मगुरु ही काहे ना हो, चाहे मुसलमान का मौलाना ही क्यों ना हो, धर्मगुरु कहीं ना हो, कहीं कोई ईसाई का कोई पादरी कोई धर्मगुरु तो प्रचार में नहीं जाता है, सिख का नहीं जाता है। तो हम लोग क्या ही कहना चाहेंगे, जनता देख रही है, वो बोल रही है, हमको किसी कटाक्ष नहीं करना है, किसी का हमको बुराई नहीं करना है। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी का धर्मगुरु किसी का प्रचार में नहीं जाता है, तो कोई आप धर्म को आगे बढ़ाइए, धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ाइए। धर्मगुरु जब पूरा समाज मान रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी उनके कदर करना पड़ेगा, उनका भी जो मान सम्मान है उसको देखिए। राजनीतिक लड़ाई तो आज चुनाव है, खत्म हो जाएगा, लेकिन समाज रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए। चुनाव तो होते रहेंगे, जब तक मेरा सरना समाज ही नहीं रहेगा, हम ही लोग बट जाएंगे, हम ही लोग टूट जाएंगे, तो हमारा समाज का क्या होगा? कोई उत्थान होगा? नहीं होने वाला है। तो जो प्रचार प्रसार या अपने जगह है, लेकिन एक समाज में थोड़ा गलत संदेश जाता है। हम लोग क्या पूरा देश देख रहा है, यूट्यूब के माध्यम से पूरा सरना समाज देख रहा है।
अब हमें लोग छिन भिन, देखिए आपका किसी से मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन समाज से कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। इन गोलबंद मन्ना की एक ही योजना, एक ही मकसद रही कि इन्हें एरा लगता कि सरना समाज एका से सितिर पितिर मना लेकरी इन्हें वोट की बेड़ा बर्चा टेका लेखे ना मनोचना लेखे कांग्रेस बरा लेखे बीजेपी बरा लेगी फरमा आदिवासी भैर खाने अज्जू मनार खाने इज्जू मनार अरखी चखना लेखे और मरहट टेका लगनार आगे इन्हें मिशन गोलबंद मनार की इन्हें नाम एम सुसे धरतीन बचाबू आलस मिया इन्हें विरोध रनल इन्हें समाज ताल धर्म अगुआ इन्हें धर्म चलाबू वाले समाज बचाबू वालार और इन्हें समाजन बचाबू वालार दिम इन्हें समाज गे का नलख ननु वालार इन विरोध नन्नार इन्हें समाज नु काम ननु वालार बहुत हक और लेकिन इन्हें तोड़ू वालार इन्हें विरोध मनानार की इन्हें एका से इन्हें चमरा निंदा सिन भर विरोध ननाल करानार ठीक रही विरोध नन्ना के कारण तेंगा एका से विरोध नन्ना चाहिए नी धर्म गुरु हिकते धर्म गुरु की धर्म सेवा नन्ना समाज सेवा नन्ना निघे नला खिके ई मला की कांग्रेस की वोट चाबार के ऐलान नन्ना इन्हें लेखे नाम ला नख ननो थोल एकस चल रो नमे समाजन इन एकस तरह डुबरा लिया आदिनो थरना के नलख नंजस इन समाजन जगह बाना के नलख नंजस एकस इन धरती डुबरा लिया इन्हें नेकन हम पल्ला लकम धर्म गुरु के अलावा इन धर्म गुरु के अलावा नेकन हम पल्ला लकम इन धर्म गुरु सन कर कम जब हम मांडर कॉलेज मांडर की धरती जब हम धर्म अड्डा करम अड्डा किसना की तागार बच्चा लुटना की तागार बच्चा अबर धर्म गुरु से हेडन खतर काम अबरी धर्म गुरु से बैठे बरार की एमन गुमराह नन्ना के प्रयास नंजस और कुनिना चमरा लिंडा से दे बल्ला लकम चमरा लिंडा सिन और आज से दे कालर की न चमरा लिंडा सिने मगा खना पड़ा रहा और आज की सुझाव और आज की बरार की आज की दहार तरी इन्हें में करम धर्म अड्डा बच्छरा और इन पढ़ा जगह बाना और पढ़ा की आत्मन जगह बाना और आत्मविश्वास चीना इन ताकतन जगह बाना की न लखनंजस और इन्हें 120 परिवार नो पद्दन कुद्दर की पढ़ा नो दार की इन्हें पढ़ा की ताकतन ये दार की इन्हें सचमुच नु धरती बचा बचस और इन्हें लेखे कईयो जगह बचा बचस इन्हें आदिवासी भाई बहन रादर हरमत इन बहा चाउन कि धरती की प्रति ने धरतल नु काम ना लिगार की नाल खनेरते हुए अपन समाज नु इन अपने आप की वोट लाना की जरूरत रही इन समाज की वोट लाना की जरूरत रही अपन शिक्षा की वोट लाना की जरूरत अपन रोजगार के वोट लाना चाहिए रही और इस दिन बेरते हुए नाम दावले से अपन चमरा लिंडा भाई सी ने निर्दलीय न रखे 54 के रस लेकिन इन आज के के करते टिकट माह करा लेकिन नाम राधा थुरमी तो कोहा टिकट इधर तीन ता पहला वासी और नाम इन जितना ना की का संकल्प होता और जितो तहसील इन्हें लिखे नाम की सपोर्ट राधा मोर इन आप लोग जो आपको जो जमीन बचाने वाला आपको हक अधिकार लड़ने वाला उसको वोट देंगे कि पार्टी विशेष को वोट देंगे? बचाने वाला को वोट देंगे। तो वही देखना है आपका दुख में सुख में समाज हित में कौन कार्य करे। आज चुनाव आया है तो सिर्फ चमरा लिंडा में आरोप लगाया जा रहा है, सिर्फ चमरा आदमी को डर हो गया है कि चमरा लिंडा चुनाव जीतने वाला है, ऐसा कोई हरा नहीं सकता है। इस सिर्फ चमरा लिंडा का जीत नहीं होगा, यहाँ का आदिवासी का, यहाँ सरना समाज का ये जीत होगा। और पहला सदन में जाके हम लोग कहेंगे कि आप पहला मांग जो सरना धर्म कोड का सदन में रखे। आज तक कोई सांसद बात नहीं रखा था कि सरना कोड क्या है क्या नहीं। हम लोग से अच्छा डिफाइन सदन में वही कर सकते हैं, अच्छा से बात को वही रख सकते हैं।